गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RSL एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का 19 वीडियो है। चैप्टर 19 यूज ऑफ शुड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। यह सीरीज A to Z 1 से स्टार्ट है, तो इसके सारे वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी परीक्षाओं की तैयारी, ग्रामेटिकल उपयोग एवं स्पीकिंग इंग्लिश के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ। टुडेज प्रोवर्ब, आज की कहावत क्या है? कहावत मीन्स क्या होता है? प्रोवर्ब, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग आने लंबा, टाइम आने समय, नो आने नहीं और सी आने देखा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत लंबे समय से नहीं देखा। तो ऐसा कौन सी कहावत है या जो लंबे समय के लिए उपयोग होती है? तो आइए हम देखते हैं। ईद का चांद होना, अपन बोलते हैं ना ईद के चांद हो गए, इसके लिए इंग्लिश में लॉन्ग टाइम नो सी का यूज किया जाता है। यह प्रोवर्ब है इंग्लिश में। टुडेज कन्वर्सेशन, आज का कन्वर्सेशन, माइंड योर ओन बिजनेस ओके। माइंड का मतलब ध्यान देना, वर्ब में यूज होता है और माइंड मीन्स मस्तिष्क होता है जो नाउन में होता है। ओन यानी स्वयं का, बिजनेस यानी काम। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अपने काम से काम रखो, ठीक है। चैप्टर 19 हम यूज ऑफ शुड देखें। शुड के हम यूज देखेंगे और इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूज जो शुड के होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी। सलाह, सुझाव और कर्तव्य को दर्शाने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। हिंट, हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए आता है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें चाहिए आता है वह शुड से बनते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें, जैसे बी क्या है? सब्जेक्ट है। फिर शुड आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। इन द ग्राउंड जो है वो एक्सटेंशन है, विस्तार है। हमें मैदान में क्रिकेट खेलना चाहिए। इट इज अ सजेशन, यह सलाह है, सजेशन है कि हमें मैदान में क्रिकेट खेलना चाहिए। इस वाक्य में बी सब्जेक्ट, कर्ता, शुड हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया है। प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की प्रथम अवस्था। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, कर्म, और इन द ग्राउंड एक्सटेंशन, विस्तार है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस शुड के बना सकते हैं या आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एडजेक्टिव जो सेंटेंस हम बोलते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। यू शुड गेट योर एम, तुम्हें अपना लक्ष्य पाना चाहिए। तो यहाँ यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है और गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, योर एम ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। बी शुड सर्व अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी
चाहिए। इन सारे सेंटेंसों में सजेशन है, सलाह दी जा रही है। और जैसे बी शुड सर्व अवर नेशन, इसमें ड्यूटी है, कर्तव्य है, ये हमारा है ना, ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। तो शुड से हमें सजेशन, एडवाइस और ड्यूटी दर्शाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यदि आपका शुड के साथ में नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, शुड के बाद में नॉट को पुट अप कर देंगे और पूरा जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। यू शुड नॉट गेट योर एम, तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं पाना चाहिए, यह नेगेटिव है ना, पाना तो चाहिए लेकिन हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। सेकंड, ही शुड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए लेकिन माननी चाहिए। थर्ड, वी शुडेंट सर्व अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आपको शुड को पुट अप कर देना है, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। फर्स्ट, शुड यू गेट योर एम, क्या तुम्हें अपना लक्ष्य पाना चाहिए। शुड ही ओबे हिज पेरेंट्स, क्या उसे उसके माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। थर्ड, शुड बी सर्व अवर नेशन, क्या हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। तो इनमें क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से टॉक करते हैं, तो टॉक करते समय इंग्लिश में WH सेंटेंस से और इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन किया जाता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन करते हैं तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक आपका पॉजिटिव रहेगा, एक आपका नेगेटिव रहेगा। जो पॉजिटिव आंसर रहेगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस जाएगा और जो नेगेटिव आंसर रहेगा वो आपका नेगेटिव से जाएगा। कैसे, देखिए। शुड यू गेट योर एम, क्या हमें अपना लक्ष्य पाना चाहिए। आंसर, यस आई शुड गेट माई एम, हमें अपना लक्ष्य पाना चाहिए। नो आई शुडेंट माई गेट एम, नहीं हमें अपना लक्ष्य नहीं पाना चाहिए। तो दो इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, संभावित आंसर हो सकते हैं। शुड ही ओबे हिज पेरेंट्स, क्या उसे उसके माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो आंसर, यस ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, हाँ उसे अपने माता पिता की सेवा माननी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। नो ही शुडेंट ओबे हिज पेरेंट्स, नहीं उसे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानना चाहिए। शुड बी सर्व अवर नेशन, क्या हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। आंसर, यस बी शुड सर्व अवर नेशन, हाँ अपने राष्ट्र की सेवा हमें करनी चाहिए। नो बी शुडेंट सर्व अवर नेशन, नहीं हमें अपने राष्ट्र की सेवा नहीं करना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसके दो आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दो में से एक आंसर देना है। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें जो हमने पहले इंटरगेटिव सेंटेंस पढ़ा है और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है उसको मिक्स करके इंटरगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इट मीन्स दैट हेल्पिंग वर्ब शुड को सबसे आगे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट को पुट अप कर देंगे।
शुड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर शुडेंट हम सबसे पहले रखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाना है। तो दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हो। आइए देखते हैं। शुड यू नॉट गेट योर एम, क्या तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं पाना चाहिए? शुडेंट ही ओबे हिज पेरेंट्स, क्या उसे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए? थर्ड, शुडेंट वी सर्व अवर नेशन, क्या हमें अपने राष्ट्र की सेवा नहीं करना चाहिए? इट मीन्स दैट करना चाहिए। तो यह इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस थे। अब हम देखते हैं फ्रेम क्वेश्चन जो होते हैं। फ्रेम क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसके बाद हम शुड के अलग अलग यूज पढ़ेंगे कि शुड के और यूज क्या होते हैं। तो फ्रेम क्वेश्चन देखते हैं। WH वर्ड्स प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आता है WH वर्ड। तो WH वर्ड जो W और S से शुरू होते हैं वो WH वर्ड होते हैं। और यदि इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो मेरा जो A to Z1 चैप्टर है उसको ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने WH चैप्टर जो WH वर्ड हैं उनके बारे में डिटेल में समझाया है और बताया है। What should you get? तुम्हें क्या पाना चाहिए? When should he obey his parents? उसे अपने माता पिता की आज्ञा कब मानना चाहिए? Why should we serve our nation? हमें अपने राष्ट्र की सेवा क्यों करनी चाहिए? सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि हमें क्यों, What's, when, what का मीन्स क्या, व्हेन का, वाई, क्यों। तो इसमें क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अब आंसर देना है। कैसे देना? पहले हमने बताया था इंट्रोगेटिव से आंसर देते हैं और फिर हम WSC भी दो तरीके होते हैं तो WSC दे। तो यहाँ WSC कैसे देना है देखिए आंसर। आई शुड गेट माई एम, मुझे अपना क्या पाना है, लक्ष्य पाना चाहिए। When should he obey his parents, उसे अपने माता पिता की आज्ञा कब मानना चाहिए? तो आंसर he should always obey his parents, उसे हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, always, हमेशा। Why should we serve our nation, हमें अपने राष्ट्र की सेवा क्यों करनी चाहिए? We should serve our nation because इट इज़ अवर ड्यूटी, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए क्योंकि यह हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश में रहते हैं और जिस देश में हम रहते हैं तो उस देश की हमें सेवा करनी चाहिए। तो आपने इसमें देखा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन के आंसर कैसे देना है। अब हम देखते हैं कि शुड के जो अलग अलग डिफरेंट जो यूज हैं वो कैसे करते हैं। तो अब आता है आपका शुड का यूज। ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें क्या करूं आ जाए। आप बहुत सारे सेंटेंस आपको ऐसे बोलना पड़ते हैं जिसमें रहता है क्या करूं, मैं क्या करूं। तो देखिए जब ऐसे सेंटेंस आ जाए मैं क्या करूं या क्या करूं तो कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर WH वर्ड शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। कैसे? व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। अब इसमें हमने आई लगाया तो इसको हम क्या करूं, मैं क्या करूं, दोनों इस तरीके से हम हिंदी में हो सकते हैं। व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, मैं क्या करूं। वेयर शुड आई सिट, कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं। वाई शुड आई गो, क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी हम शुड का यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो।
यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आपको शुड के सारे यूजेस इसमें मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हम देखते हैं पास होना चाहिए, शुड हैव। ऐसे सेंटेंस जिनमें पास होना चाहिए आए तो आपको शुड हैव का यूज करना है। कैसे, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन, मतलब शुड हैव के बाद आपको नाउन पुट करना है ना। कैसे, यू शुड हैव मोबाइल, तो यहां यू क्या है, सब्जेक्ट है, शुड हैव का यूज किया है, और मोबाइल क्या है, नाउन है। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। सेकंड, ही शुड नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं होना चाहिए। जब शुड और हैव हेल्पिंग वर्ब रहते हैं तो नॉट का जो यूज है दोनों शुड और हैव के बीच में पुटअप करते हैं नेगेटिव बनाते समय। थर्ड, बी शुड हैव बुक्स, बुक्स हमारे पास पुस्तकें होनी चाहिए। अब हम शुड का एक और यूज देखते हैं, चाहिए था। ऐसे सेंटेंस जिनमें चाहिए था आता है, हिंदी सेंटेंस में चाहिए था आता है, तो उसमें शुड हैव प्लस V3 का उपयोग किया जाता है। क्या, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। अभी आपने देखा था शुड हैव के बाद हमने नाउन को पुट किया था, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। कैसे देखते हैं, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। तो इसमें देखिए गॉन थर्ड फॉर्म है। सेकंड, यू शुड हैव रेड, उसे पढ़ना चाहिए था। रीड, रेड, रेड तीनों फॉर्म एक से हैं, स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन यह रीड का थर्ड फॉर्म है। थर्ड, बी शुड हैव सर्व अवर नेशन, यहां सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए थी। तो इनमें देखिए चाहिए था, चाहिए था, चाहिए थी आता है। तो ऐसे सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस जिनमें चाहिए था आता है तो शुड हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है। और हम देखते हैं शुड का दूसरा यूज, बनना चाहिए। ऐसे सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस जिनमें बनना चाहिए हो तो शुड बी का यूज करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन, शुड बी के बाद नाउन आएगा। कैसे, यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। तो इसमें देखिए यू सब्जेक्ट है, शुड बी हेल्पिंग वर्ब हो गई, अ डॉक्टर नाउन है। डॉक्टर क्या है, नाउन। थर्ड, सेकंड, ही शुड बी अ गुड टीचर, उसे एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए। थर्ड, बी शुड बी गुड प्लेयर्स, हमें अच्छा खिलाड़ी बनना चाहिए। तो इनमें बनना चाहिए। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं हम शुड का, क्या है, देखिए बनना चाहिए था, अभी बनना चाहिए, अब बनना चाहिए था, तो शुड हैव बीन का यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस जिनमें बनना चाहिए था आ जाए तो हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, शुड सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था लेकिन आप नहीं बने। सेकंड, ही शुड हैव बीन अ लीडर, उसे नेता बनना चाहिए था। थर्ड, बी शुड हैव बीन सोल्जर्स, हमें सैनिक बनना चाहिए था। तो देखा हमने कि बनना चाहिए था। तो यह डिफरेंट अलग अलग शुड के यूज थे। अब हम देखते हैं होमवर्क A to Z 19, यह जो चैप्टर हमने किया है तो इसका
होमवर्क, व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। तो आपसे यदि यह सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में, यदि नहीं बनते तो इसके आंसर सीट, लुक आंसर सीट नेक्स्ट चैप्टर A to Z 20, A to Z जो 20 हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें आप इसकी आंसर सीट देख सकते हैं और आप इसको अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट, क्या मुझे यह सवाल हल नहीं करना चाहिए था। सेकंड, उसे एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए। थर्ड, मैं क्या करूं। फोर्थ, क्या तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था। फिफ्थ, क्या उसे भोजन बनाना चाहिए। तो यह होमवर्क है, तो आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं और यदि आपसे आंसर नहीं आता तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही मैं अगला चैप्टर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो उसको बेल आइकन को जरूर दबाइए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम देखते हैं आंसर सीट, जो हमारा A to Z 18 चैप्टर था। यदि आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, उसके लिंक और मेरे वीडियो जो हैं इम्पोर्टेंट ग्रामर से रिलेटेड या स्पीकिंग इंग्लिश से, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 18 चैप्टर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में पढ़ा है। तो देखिए, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो इसमें द का यूज किया है। हमारे एक रूल्स था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो हॉटेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द का यूज किया है। ही वॉज इन MLA, एन का यूज क्या है तो उसका यूज अलग अलग है। इसमें संक्षिप्त जो वर्ड होते हैं उनके पहले एन का यूज किया जाता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है। थर्ड, द नर्मदा इज लाइफ लाइन ऑफ MP, तो यहाँ द का यूज किया है क्योंकि नर्मदा जो है फेमस रिवर है। फिर आपका आता है व्हाट्स आर न्यूसेंस दिस लाउड स्पीकर आर, तो यहाँ ए का यूज हुआ है। फिफ्थ, मिस्टर मूली इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें एन का यूज किया है। अब इसमें देखिए एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन इसकी साउंड ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट से आ रही है, इसलिए यहाँ एन को पुट अप किया गया है। तो मिस्टर मूली कैसे हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो अब हम देखते हैं लेट लर्न इंग्लिश इन इजी मेथड इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी। यदि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सीखना है, दोनों में यदि ट्रांसलेट करना सीखना है, तो आप मेरे साथ बने रहिए बाय रंजन सर। आपको ऐसे वीडियोस अवेलेबल होते रहेंगे और मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। नेक्स्ट चैप्टर ग्लेंस में आप क्या, वी शैल टीच चैप्टर 20 यूज अ मस्ट। अगला जो हमारा चैप्टर आने वाला है, जो नेक्स्ट अपलोड होगा, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम मस्ट का यूज़ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।